जो खुद ही आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी को परस्यू कर रहा है दलितों को, वो मुझे कह रहा है दलाल। ये नुकसान ना हमने झेला है बोलने की खातिर। सबसे रोज कह रहे हैं कि भाई इकट्ठे होकर के चुनाव लड़िए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए संवैधानिक अधिकार उन्हें बचाइए, इस समाज को लुटने पिटने से बचाइए, इनके अधिकारों को बचाइए। बचेगा तो समाज बचेगा, और समाज बचेगा तो तुम भी बचोगे। हम वोट मांग रहे हैं किसी से, हम बोले वोट देने से पहले खाली सोच लो। बिल्कुल, वोट देने से पहले सोच लो कि कौन तुम्हारी थोड़ी रक्षा कर सकता है और कौन तुम्हें बर्बाद कर सकता है। उस समय 1997 में का ये रिकॉर्ड है कि लगभग 45 लाख सरकारी कर्मचारी थे। आज कितने रह गए? आज 7-8 लाख रह गए। तो ये जो 30-35 लाख घट गए, इनका हिसाब कौन देगा? तो आप समाज को कायर डरपोक बना रहे हो। आज़ादी और अधिकार कभी भी जो है ना मुफ्त में, उपहार में, गिफ्ट में या घर में जाके कोई देता नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ता है। सब निजीकरण हो रहा है तो दलित लोग का जो ना खाली टाई छोड़ देगा, बाकी बनियान सब उतार देगा, नौकरियां खत्म हो जाएगी। हुआ 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 ढाल मजीरा लेके करते रहना। कि इसकी पॉलिसीज में हम बात कर रहे हैं, कैसे मिला मौका पहले ये बताओ। तो ये अंधभक्त लोग जो ना पढ़ते लिखते नहीं है, खाली वो झाल मजीरा लेके नेक्स्ट पीएम कहते रहते हैं, झाल मजीरा बजाते रहते हैं। तो कटाक्ष भी करेगा, तंज भी करेगा, मजाक भी करेगा। तो उसी तरह इतिहासकार का काम जो है ना, वो झाल मजीरा लेके हुआ 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 करना नहीं। हम किसी पार्टी पर नहीं बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं पेज नंबर के साथ बोलते हैं। मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं समीक्षा में करूँगा। सर, आप जो सवाल खड़े करते हैं समाज को लेकर, बहुजनों की राजनीति को लेकर, उससे बसपा के नेताओं को बड़ी दिक्कत हो रही है और वो आप लोगों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। उस पर क्या कहना है आपका? मैं एक साधारण सा शिक्षक हूँ, और मैं इतना बड़ा आदमी हो गया मुझे पता नहीं कि मेरे समीक्षा करने पर बड़े बड़े पार्टी में हलचल मच जाती है। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप मुझे ये बात बता रहे हैं, मुझे ये पता नहीं। सर, राष्ट्रीय पार्टी में, हाँ, राष्ट्रीय पार्टी में हलचल मच जाए तो कोई गौर से सुनता नहीं। ये राहुल नागपाल हैं, कवि हैं, प्रोफेशनल कवि हैं। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास किताबें लिखता हूँ। तो हम लोग का क्या काम है, ये जाएं तो प्रशस्ति गान करें। मोदी जी की प्रशस्ति, राहुल की प्रशस्ति, इसकी सबके प्रशस्ति गान करना कवि का काम है। तो कटाक्ष भी करेगा, तंज भी करेगा, मजाक भी करेगा। तो उसी तरह इतिहासकार का काम जो है ना, वो झाल मजीरा लेके हुआ 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 करना नहीं। हम किसी पार्टी पर नहीं बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं पेज नंबर के साथ बोलते हैं। मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं समीक्षा में करूँगा। नहीं तो यहाँ कल तो 58 वहाँ बोले कि मैं बाबा साहब का उत्तराधिकारी हूँ, जीतन राम मांझी बोले मैं बाबा साहब का उत्तराधिकारी हूँ, फिर क्या नाम है चिराग पासवान बोले मैं बाबा साहब का उत्तराधिकारी हूँ। तो मेरा क्या काम है हुआ हुआ करना? लेकिन ये हाँ बोलिए। बसपा ही कह रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल जो है कांग्रेस की पिच पर खेल रहे हैं। अरे हम बाबा साहब की पिच पे खेल रहे हैं, आप समझिए बात। हम कोई किसी पार्टी का नहीं, हम तो दलित राजनीति की समीक्षा करें, हम बहुजन भी नहीं करें। मैं सिर्फ दलित राजनीति कह रहा हूँ कि मैं बाबा साहब के पिच पे खेल रहा हूँ। मैं एक यूट्यूब पे सुन रहा था, कोई मेरा क्लिपिंग लगा के और समीक्षा कर रहा था कि हम कह रहे हैं कि 40-50 साल में दलितों को नौकरी मिली। यही बात कह रहे हैं ना बार बार। और उन नौकरियां बीजेपी आरएसएस छीन रही है, यही बात है। शिक्षा, रोजगार, सब कुछ छीन रही है। तो उसमें वो किसी पार्टी का होगा, कह रहा है कि नहीं, गलत है, कांग्रेस के ज़माने में नहीं नौकरियां मिली। ये नौकरी और शिक्षा हमको ज्योतिबा फुले ने दिया और साहू जी महाराज ने दिया। जिसको अकल मती इतनी मारी गई हो, उसको कौन समझा सकता है कि साहू जी महाराज एक कोल्हापुर राजा के राजा थे। उन्होंने शुरुआत की अपने स्टेट में, और फुले साहब ने उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। ये दोनों संविधान सभा में थोड़े थे कि पूरा 15% और 7.5%। उन्होंने एक आइकन, एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते पे चलकर बाबा साहब आए तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रावधान किए, भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद सार्वजनिक संस्थाओं में दलितों को नौकरियां मिली। अब आप सुनेंगे कि बाबा साहब को मौका मिला तो बाबा साहब ने ये कर दिया। तो उनसे पूछो कि बाबा साहब को मौका कैसे मिला। अरे पढ़ लो यार, पेज नंबर भाषण में रोज बोल रहा हूँ मैं। लखनऊ का भाषण ही पढ़ लो, मौका कैसे मिला, क्या मिला, कैसे मिला मौका, पहले ये बताओ। तो ये अंधभक्त लोग जो ना पढ़ते लिखते नहीं है, खाली वो झाल मजीरा लेके नेक्स्ट पीएम कहते रहते हैं, झाल मजीरा बजाते रहते हैं। जरा पढ़ो लिखो समझो, बाबा साहब ने क्या। मैंने हर समय पेज लेके जाता हूँ ना, बिल्कुल, कि 1949 में ये बोला है, 50 में ये बोला है। तो संविधान सभा में अपने चले गए थे, जीत के चले गए थे। कि उनको किसी ने बुलाया था, किसी पार्टी ने बुलाया था कि आइए आप हमारे साथ काम कीजिए। वो कांग्रेस के सरकार में नहीं थे।
थे कि नहीं थे? बिल्कुल। लॉ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? ओ उस 40 साल में जो मिला, हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा मनुस्मृति को मानने वाली पार्टी है। और 10 साल में देख लीजिए कितनी, कहाँ नौकरी, रेलवे में वैकेंसी आ रही, कहाँ वैकेंसी आ रही बताओ मुझे? बैंक में आ रहा है, सब निजीकरण हो रहा है। तो दलित लोग का जो ना खाली टाई छोड़ देगा, बाकी बनियान सब उतार देगा, नौकरियां खत्म हो जाएगी। हुआ 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 ढाल मजीरा लेके करते रहना। कि इसकी पॉलिसीज में हम बात कर रहे हैं। और चूंकि दलित समाज को हम एड्रेस कर रहे हैं, हम किसी पार्टी वार्टी को नहीं जान, समाज ये तय करे कि अभी आरएसएस बीजेपी को हराने में जीतन राम मांझी सक्षम है, पूरे देश में हरा देंगे। चिराग पासवान सक्षम है, वो देश में हरा देंगे। अठावले सक्षम है कि बसपा सक्षम है कि अकेले बीजेपी को हरा देगा? क्या बार बार यही कहा जा रहा है ना कि भाई अब 2 खेमा में देश की राजनीति बढ़ गया है, इंडिया और इंडिया। तो एक खेमा में अपने शर्तों के समझौते होते हैं। बार बार यही बात कह रहा हूँ कि समझौते होते हैं। बाबा साहब ने भी समझौते किए, नहीं तो जैकेट पहने घूम रहे हो ना, खेत में काम करते रहते हैं। लेकिन सर हमें लगता है, जैसे हम सुनते हैं बसपाइयों की बात, और चाहते हैं कि प्रोफेसर रतनलाल कम से कम बसपा की तारीफ करें, कटाक्ष ना करें, उसकी कमी ना बताएं। जब आप अच्छा काम करेंगे तो तारीफ करेंगे। 10 साल में कौन लड़ रहा है सड़क पे? कह रहा है आंदोलन हो रहा है। कहाँ आंदोलन है बताओ तो जरा, कहाँ आंदोलन है? कहाँ है बताओ? गली में हो रहा है, गली क्रिकेट हो रहा है। रोस्टर का आंदोलन हुआ, कहीं कुछ आया? 5 तारीख को जो है ना सरकार घोषणा कर दिया था, 6 को आ रहा है ट्वीट कि हम समर्थन करते हैं 5 तारीख के रोस्टर आंदोलन का। एट्रोसिटीज एक्ट में कहीं देखे? तो आप तो उल्टा ही आर्गुमेंट कर रहे हो कि आंदोलन नहीं करना ना तो जेल चले जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप समाज को कायर डरपोक बना रहे हो। आज़ादी और अधिकार कभी भी जो है ना मुफ्त में, उपहार में, गिफ्ट में या घर में जाके कोई देता नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और बाबा साहब क्या करते हैं अब मैं बताता हूँ। जिनको लगता है अम्बेडकर नामा पे कटाक्ष करते, किसी को न्योता नहीं अम्बेडकर नामा देता है कि आइए सुनिए, सुनना है सुनिए ना, घर में रहिए। 800 से ज़्यादा वीडियो बने वो डॉक्टर अम्बेडकर के राइटिंग पे। उतना कोई पार्टी वाला हमको बता दे कि उतना कम से कम कुछ लिखा होगा, पढ़ा होगा, किताब लिखा होगा, वीडियो बनाया हो, कुछ भी खाली हुआ करने से हो गया। जी नागपाल जी, आपको भी कहा जा रहा बागी हो गए हैं राहुल नागपाल जी रतनलाल जी की छाया में रहकर। खैर शिक्षकों की छाया मेरी छाया में क्या बराबर है। शिक्षकों की छाया में रहना अच्छी बात है, गुरुओं के सानिध्य में रहना अच्छी बात है। और अगर हम हैं एक पढ़े लिखे प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर के संरक्षण में है, तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो खुशी की बात है। और रहा सवाल इस बात का कि बागी हो गए हैं, तो बागी कभी बागी नहीं होगा तो फिर कौन बागी होगा? हमारा काम बगावत करना है, हमारा काम, मेरा तो शेर है कि हक और हकूक की हिमाकत की है हमने। हाँ, अगर ये बगावत है तो बगावत की है हमने। अगर सोच लोग नहीं सुन सकते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो राहुल नागपाल बोल रहे हैं, रतनलाल बोल रहे हैं, या हमारे जैसे कुछ और मुट्ठी भर लोग बोल रहे हैं, उनसे उनको दिक्कत है, तो फिर बैठ करके बात करो, हमको बुलाओ यार, कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आप आओ। अगर जिन लोगों को भी दिक्कत है, मुझसे, रतनलाल सर से, अन्य किसी से, कि ये लोग बसपा के खिलाफ बोल रहे हैं, बसपा के खिलाफ नहीं बोल रहे यार, हम ही वो लोग हैं जो आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये आवाज़ आएगी, ये कहेगी यार सुमर रतनलाल और राहुल नागपाल बोल रहे थे, तो शायद अगर हमने उस समय उनकी बात मान ली होती तो पार्टी बच जाती। अगर हमने उनकी बात ध्यान से सुन ली होती तो शायद हम इतना सब कुछ नुकसान नहीं उठा पाते। तो एक तो बात हो गई। और यही सवाल इस बात की, जो लोग ये कह रहे हैं, जो भी आप सर से सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह इनकी भाषा बोल रहे हैं। अब एक बात मुझे बताइए, मैं यही आपके सवाल को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जैसा सर ने बुलाया कि मौका मिला, तो मौका उस समय जिन परिस्थिति, जिन हालातों में मिला, तो उस समय बाबा साहब ने कुछ ना कुछ किया। 96 में बाबा साहब की डेथ हो गई। अगर बाबा साहब 5 साल 10 साल और भी जीवित रहते तो क्या करते? सीधी सी बात है, जो संविधान में अधिकार थे उन्हीं को लागू कराने की, उन्हीं को बचाए रखने की बात करते। उसके बाद में जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कि जी कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, या फिर कांग्रेस के राज्य शासन में हमें कुछ नहीं मिला, तो ये तो सर ने कितनी बार बता रखा है कि कोट पेंट टाई जो आ गई, अगर बाबू जगजीवन राम नहीं होते उस समय पे, उनके द्वारा चाहे बैंक में हो, चाहे आपको रेलवे में हो, चाहे सेना में हो, जो नौकरियां मिली, और आज जो लोग उस समय 10वीं पास लग गए थे, भाई बसपा तो कभी केंद्र की सरकार में रही नहीं, बसपा तो कभी केंद्र में कोई नीति बनाई नहीं। तो जो नीति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए संवैधानिक राइट्स के आधार पर मिली, उनके आधार पर जो नौकरियां मिली, तो कांग्रेस ने दी ना। उस समय एक समय 1997 का ये रिकॉर्ड है कि लगभग 45 लाख सरकारी कर्मचारी थे। आज कितने रह गए? आज 7-8 लाख रह गए। तो ये जो 30-35 लाख घट गए, इनका हिसाब कौन देगा? कभी इसके लिए कोई आंदोलन हुआ है? कभी सरकार के आंख में आंख डाल करके पूछा गया है कभी नौकरियां क्यों घट रही हैं? तो सवाल वही है गंजर भाई। और फिर एक सवाल और ये निकल करके आता है
अगर मनमोहन सिंह की सरकार को 10 साल तक ये कह करके वो दिया गया, समर्थन दिया गया कि सांप्रदायिक ताकतों को बाहर करने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। आपके 21 सांसद थे लोकसभा में, 19 सांसद थे राज्यसभा में, एक समय पर 40 सांसद थे राज्यसभा लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के। आपके 40 सांसदों ने मनमोहन सिंह सरकार को आंख बंद करके समर्थन दिया। बताइए समाज के लिए क्या फायदा हुआ? सवाल खड़ा होता ना, 4 MP बनवाते, लोग काम सीखते, मिनिस्टर बनवाते आप, और फिर नीति बनवाते, बैकलॉग पूरा करवाते। समाज के लिए जो कांग्रेस ने कर दिया, जब तो बसपा ने कोई समर्थन नहीं दिया था। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके नौकरी दे दी, कांग्रेस ने सब कुछ कर दिया। आज तुम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हो 10 साल तक, और एक ये भी नहीं कह रहे हो कि हमारे लोगों को 2 लाख लोगों को नौकरी दे दो, ये भी नहीं कह रहे हो कि हमारे 4 मिनिस्टर बना दो, ये भी नहीं कह रहे हो कि इस डिपार्टमेंट में का बैकलॉग पूरा कर दो। तो फिर कौन सी सांप्रदायिक ताकतें भाई? जिन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आप जब समर्थन दे रहे थे, उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आज कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करो। हम भी तो वही भाषा बोल रहे हैं जो आप 2004 से 2014 तक बोल रहे थे। पार्टी खत्म हो जाएगी। जो आप ये कह रहे थे कि हमने 2014 से 2004 से 2014 तक बसपा ने मनमोहन सिंह सरकार को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना था, वो हमें नुकसान पहुंचा देंगी। और आज वही सांप्रदायिक ताकतें 2014 से 2024 तक उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, RSS और बीजेपी की सरकार ने। अब हम फिर कह रहे हैं, हम बसपा से कह रहे हैं, चिराग पासवान से कह रहे हैं, तेजस्वी यादव से कह रहे हैं, अखिलेश यादव से कह रहे हैं, अकेली बसपा से तो नहीं कह रहे ना, सबसे कह रहे हैं, टारगेट में सब हैं, सबसे रोज कह रहे हैं कि भाई इकट्ठे होकर के चुनाव लड़िए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए संवैधानिक अधिकार उन्हें बचाइए, इस समाज को लुटने पिटने से बचाइए, इनके अधिकारों को बचाइए। बचेगा तो समाज बचेगा, और समाज बचेगा तो तुम भी बचोगे। ऐसे राजनीति नहीं होती। अगर राजनीति करनी तो राजनीति की पिच पे करनी पड़ेगी। घर में बैठ करके ये कह देना कि नहीं आंदोलन मत करना जेल चले जाओगे, ये काम मत करना जेल चले जाओगे, अभी हमारे अनुकूल समय नहीं है, एक अच्छा सा क्या नाम है चुनाव आयोग आएगा TN संसद जैसा तो वो EVM बैन कर देगा, तो तब तक तुम क्या करोगे भाई? भुट्टे भी बेचोगे, क्या करोगे तुम? इनको नापुसक बना रहे हो, क्यों बना रहे हो सब? राहुल, अभी इस समाज को ये भी पता नहीं है कि चुनाव आयोग EVM में कुछ भी नहीं कर सकती। वो जब तक पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पार्लियामेंट से निरस्त नहीं होगा, नया नहीं आएगा, तब तक चुनाव खाली ये प्रेशर डालिए कि वीवीपैट जो है वो काउंटिंग हो पूरा। एक सवाल जो राहुल उठा रहा है वो सोचने समझने की चीज़ है। एक बात बताइए, आपका RSS और भाजपा पे क्या टेक है? क्या टेक है? निजीकरण पे क्या टेक है? निजीकरण मतलब दलितों की नौकरी खत्म, पिछड़ों की नौकरी खत्म, उस पर आपका क्या टेक है ये बताइए। निजीकरण के खिलाफ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ कितने दिन सड़क पे उतरे हैं ये बताना पड़ेगा। उल्टा है, जितना मैं तो कई बार कहता हूँ ना कि दलित एक कंधा दिए हुए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चिराग पासवान, जीतन मांझी, अठावले, ये सब बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ेगा। सब ये सब नेता सब अपनी व्यक्तिगत चाह रहा है कि मैं मंत्री बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। हम समाज को एड्रेस कर रहे हैं। आखिर कहते हैं हमारी सरकार थी तो हमने ये कर दिया। पहले आप ये स्वीकार करिए कि आप RSS बीजेपी के समर्थन से तीन बार रहे, प्रत्यक्ष समर्थन बिल्कुल 3 बार रहे। तो आपके लिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, हमारे लिए समाज की सुरक्षा, उनके हक हकूक की सुरक्षा जरूरी है। हम समर्थन लेते हैं, देते नहीं है किसी। हाँ, तो कल्याण सिंह की सरकार को समर्थन नहीं दिया था। अजीब बात है। जब 6 महीने का समझौता हुआ था कल्याण सिंह और मायावती के बीच में का 6 महीने बीजेपी की सरकार रहेगी और 6 महीने कल्याण सिंह की सरकार रहेगी, तो जब मायावती जी का जो कार्यकाल था वो पूरा होगा, उसके बाद में कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री बनाया गया, वो 2-3 महीने मुख्यमंत्री रहे, आपसी विवाद हुआ, समर्थन वापस ले सरकार गिर गई। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, तो समर्थन तो बीजेपी को दिया है ना। एक बात और, गुजरात में प्रचार करने कौन गया था? बीजेपी का। हम गए थे, बहन जी वोट मांगने गई थी ना गुजरात में मोदी जी के लिए। आपके लिए 2 में से चुनना हो तो आपके लिए अगर बीजेपी अगर आपको ठीक लगता है और RSS की पॉलिसी, तो हम समाज को आगाह कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, आपके हक हकूक चले जाएंगे। हमको एक MP, हमको एक मंत्री नहीं चाहिए, हमको समाज जिंदा चाहिए, समाज सुरक्षित चाहिए। उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, नौकरी जरूरी है। तो आप तो 3 बार तो खुद ही RSS से लेके बढ़े। सुनिए, 1 मिनट समझिए। हम लोग कहता है कांग्रेस का दलाल है, ये है, आप कोई कहता है RSS का दलाल है। ये बंगला देखा है, MP से बड़ा बंगला में रहता हूँ, और यही करना रहता तो मेरा छुट्टी, प्रमोशन सब कुछ रुका हुआ है। RSS बीजेपी से हम लोग ज़्यादा लड़ रहे हैं कि ये लड़ रहे हैं? नेता लड़ रहे हैं। नेता तो मांगते हैं अपने लिए कि मैं बनूंगा, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। हम वोट मांग रहे हैं किसी से? हम बोले वोट देने से पहले खाली सोच लो। बिल्कुल, वोट देने से पहले सोच लो कि कौन तुम्हारी थोड़ी रक्षा कर सकता है और कौन तुम्हें बर्बाद कर सकता है। यही बात है मोटा मोटी। तो क्या आलोचना, हम किसी आलोचना झेले ना धरनी है। पार्टी वाला अपना पार्टी जाने, पहले कोई पार्टी खुद ही करे कि मैं खत्म होना चाहते हैं हम, तो कोई क्या बचा लेगा? मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा था, मुझे तो आज बड़ा होने का एहसास हो रहा है। मैं बड़ा कह रहे समाज को तोड़ रहे हैं आप, जैसे तोड़ नहीं है, लोग नहीं, समाज को तो जात पे तोड़ दिया। अगर 1 मिनट,
जात जात की पार्टी बना के समाज को इन लोगों ने तोड़ा। हम कहाँ तोड़ा, हम तो दलित समाज को, हम तो कह रहे हैं दलित समाज को पहले फोकस कर रहे हैं। हम उसमें बोल रहे हैं कि चमार जाटा पासी बोल रहे हैं कुछ कि आरक्षण मिला तो पूरे समुदाय को मिला, कानून बना तो पूरे समुदाय के लिए, उसमें महार भी होंगे, चमार भी होंगे, तमाम देश की जातियां होंगी। हम तो उनको एड्रेस करने, भैया मेरी नौकरी तो है, मैं रिटायर हूँगा, मेरा बच्चा जाएगा विदेश पढ़ने, अपना सोच लो, हमारी तो नौकरी है, अभी 13 साल नौकरी है, कुछ नहीं भी करूँगा तभी लोग जानते हैं बहुत, खाली लिखूंगा पढ़ूंगा उतने काफ़ी है। तो ये जो खुद ही आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी को परस्यू कर रहा है दलित, वो मुझे कह रहा है दलाल। नुकसान ना हमने झेला है बोलने की खातिर, नुकसान झेला है बोलने की खातिर। लेकिन एक चीज और मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम कांग्रेस के समर्थक हो गए हैं वगैरह वगैरह, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि देश में निजीकरण की बाढ़ आ रखी है, कास्ट सेंसस है, आरक्षण है, हाँ, रोज कुछ ना कुछ बेच रही है मोदी सरकार। क्या बहुजन समाज पार्टी ने कभी इसका विरोध किया कि सरकारी संस्थानों को सरकार क्यों बेच रही है, क्यों अडानी अंबानी को बेच रही है? कभी विरोध किया? क्योंकि अगर वो बिक रहे हैं तो सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? SC ST का हो रहा है, उनका आरक्षण समाप्त हो रहा है। तो अगर समाज की इतनी ही चिंता है तो उनको चाहिए कि बसपा रोड पर उतरे और जो देश के अंदर निजीकरण हो रहा है उसका विरोध करे। दूसरी बात, अगर उनको लगता है कि रतनलाल और राहुल नागपाल के कहने से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है और वो तिल मिला रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब मैं और रतनलाल से जो मायावती से ज्यादा बड़े नेता है। अगर बहन जी के इतने काम करने से बसपा मजबूत नहीं हो रही है, उनके 40 साल के राजनीतिक कैरियर से उन्होंने इतना सब कुछ किया, दलित प्रेरणा स्थल बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बनाया, काशीराम स्मारक बनाया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, अच्छे काम भी किए ना, तो तारीफ भी करते हैं उनकी, ऐसा नहीं है। और अगर उसके बावजूद भी मेरे और सर के बोलने से बसपा कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं नेता में दम नहीं है, नेताओं में दम नहीं, फिर तो हम एक्टिविस्ट ठीक है। फिर बहन जी को चाहिए कि वो हमें बुलाएं और हम पार्टी को मजबूत करेंगे। उनका कहना यह है समाज को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। अरे गुमराह ऐसा सुनो, पूरा पार्टी वाला से जाके उठा के बोलो कि बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हो, स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़े हो, राज्य और अल्पसंख्यक पढ़े हो, एक अक्षर पढ़ता उड़ता नहीं है। जिसको वहाँ पे अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, अच्छा प्रोफेसर बनना चाहिए, अच्छा जज बनना चाहिए, वो सब झाल मजीरा ले घूम रहा है कि हम सबको MLA MP बनना है, झाल मजीरा ले घूम रहा है। गुमराह कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी इतने महंगे और तेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे भाई। अभी बताओ, अब इतना 5 साल हो, बताओ चीनी मिल किसने बेचा है? कहाँ? यूपी के? हाँ, चीनी मिल सरकार में बिके तो भाई तो कहो ना कि हम भी निजीकरण करना चाहते हैं और हम उसके खिलाफ हैं, निजीकरण नहीं होना चाहिए। 15 चीनी मिल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सरकार में निजीकरण हुए उसके कि नहीं हुए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन बसपा ये भी कहते हैं ना कि ये कांग्रेस की बिल्कुल भी गलतियां नहीं बताते ना। कौन? वो पागल लोग है ना, पढ़ता है ना, सुनता है ना, दिखता है। परसों ही वीडियो लगाया है तो मैंने उसमें डाला है ना पूरा कि राहुल गांधी में इतना हिम्मत है कि वैकल्पिक घोषणा पत्र देंगे। नहीं सुना, नहीं देखा? किसकी समीक्षा नहीं करते? हमारा काम किसी का मांगना नहीं है। तीन स्टेटों का चुनाव परिणाम आया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हमने सरनों से बैठ करके प्रॉपर वीडियो बनाया, उसमें कहा कि कांग्रेस क्यों हारी। हमने तो उसने बसपा की तारीफ कही थी, तब तो किसी बसपा का फोन आया, बहुत अच्छी आपने तारीफ की। हमने तो उस दिन भी कहा था कि अगर आज 3 राज्यों में अगर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनी तो वो कांग्रेस की मूर्खता की वजह से। बार बार कह रहे हैं हम लोग। अगर कांग्रेस बढ़ाती दिखा दी, तुम 500 रुपया मेरे से ले जाओ, झाल मजीरा 2-4 और खरीद के दे नेक्स्ट पीएम चलो। अभी क्या है ना कि अभी जैसे मैंने अभी मुझसे आज हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि यार वो आपने कहा कि जी वो अगर बसपा की सरकार ही बन जाएगी तो क्या आप क्या ना मिनिस्टर कहाँ से लाओगे? तो मैं कहा बात तो सही है। अगर मैं ये बात मान भी चलो स्वीकार कर लो, अगर कल को कोई चमत्कार हो जाए, कोई सी भी पार्टी एक पार्टी कर दे क्या ठीक है मायावती जी को ये हमारे पास 252 वो हैं सांसद हैं, हम दे रहे हैं, आप सरकार बना लो जाओ, तो प्रधानमंत्री बहन जी हो गई। अब गृह मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन बनेगा, विदेशी मामलों का मंत्री कौन बनेगा? क्या हमारे पास में ऐसे 50 आदमी हैं जो मंत्री पद की शपथ ले लें? नहीं है ना। हमारे पास तो ढंग के प्रवक्ता नहीं है, भाषा टीवी बैठ के बात कर लें, और हैं तो हम उनको लायक नहीं करते। बोलने वाले हमको पसंद नहीं, जी हजूरी करने वाले हमको पसंद है, और गुलाम हमेशा गुलाम होता है, चाहे भाई अपने वाला हो चाहे दूसरे वाला हो, ये गुलाम सत्यानाश करते हैं। तो मेरी तो बहन जी से भी अपील है, आप बाहर निकलिए। सर ये आज तक नहीं बोले, लेकिन अब 2-4 दिन से, पिछले 10-15 दिन से इन लोगों ने ये बात सिलसिला उठाया। क्या लगता है? अब तक तो आप तो आलोचना कई वर्षों से कर रहे हैं। आलोचना नहीं कर रहे, समीक्षा कर रहे हैं। आलोचना नहीं है, समीक्षा है। मतलब समीक्षा जो भी कर रहे हैं। समाज पिछले 10 वर्ष में मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, कितने आयोग बने शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल का एट्रोसिटीज पे एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाज हमारा आगे गया कि पीछे गया? जब जो दलित नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे जो भी पार्टी देश में राजनीति कर रही है तो उसमें सवाल पूछेंगे ना भाई ये सब हो रहा है, आप वोट लेते हो ना, मैं थोड़ी लेता भाई। हम तो RSS बीजेपी ही बोल रहे हैं, कांग्रेस ही आप भी बोल रहे हैं, वोट आप ले रहे हो। तो जनता के हितों के लिए सड़क से लेकर संसद तक कौन लड़ेगा?
खाली घर में बैठे रहने से लोग जाएगा बोले कि आरती उतार के चलिए आप मुख्यमंत्री राहुल नागपाल साहब आप शपथ लीजिए आप चलिए। अरे कम से कम 40-50 MP रहेगा तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। इतने बढ़िया का कि केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश देश नहीं है। समझ लीजिए पहले मोटा मोटी देश उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कुछ हजार लोगों को फायदा हो गया हो। जब आप कांग्रेस सरकार को जब समर्थन दे रहे थे तो केंद्र की नीतियां बनवाने में आपकी कोई भूमिका रही? कहाँ रही? बाहर से समर्थन दिया है? क्यों दिया बाहर से? नहीं क्यों दिए? जब बाहर से समर्थन भी दिया, अगर मान लो सपोज आपको किसी को मंत्री बनाना पसंद नहीं है तो बाहर से समर्थन दिया तो कम से कम एक अपना मेमोरेंडम घोषणा पत्र तो देते यूपीए सरकार को कि हमारे 20 वाइस चांसलर लगाओ, हमारे 20 ये लगाओ, हमारे पूरा बैकलॉग पूरा करो, निजीकरण नहीं चलने दे, कुछ तो देते। दिया? कहाँ दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ दिया? तब भी कह रहे हो कि लाओ फिर झाल मजीरा भेजो यहाँ से। कुल मिला के चलिए, सवाल यही है, आपकी बातचीत के हम लास्ट में यही कहूँगा कि तथागत बुद्ध जो भी हमारे महापुरुष हैं उनको सद्बुद्धि दें और एक अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़े। राजनीति, अगर आप राजनीति करो तो आपको 5 साल राजनीति करनी है। ऐसा नहीं कि चुनाव से पहले 6 महीने पहले बाहर निकले, 3 महीने पहले बाहर निकले और कब राजनीति करेंगे तो फिर 4.5 साल आप क्या करोगे? राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, 24/7 करनी चाहिए राजनीति। तो राजनीति नहीं करोगे तो फिर आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हो। मेरी नौकरी है ना, हम अपने नौकरी के लिए कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुझे VC बना दो, मेरा उल्टे नुकसान हो रहा है। दलित लोग के लिए बोलने, समाज के बोलने के बारे, नेता के बाद जाके चमचागिरी करते तो कुछ मिल गया रहा, वो तो हमसे होगा नहीं। तो हम तो समाज को आगाह कर रहे हैं कि देख ले भैया, हम तो 65 साल की उम्र तक दिल्ली में रहेंगे, बंगले में रहेंगे हैं। अब निजीकरण हो जाएगा, उसका सब के जो है ना कोट पैंट उतरेंगे और खेत में मजीरा बजाते रहना। और देखो व्यक्तिगत नुकसान की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार थी सर, तब भी लड़े थे कांग्रेस की सरकार। इन मूर्खों को मैं कह रहा हूँ, जब कपिल सिब्बल HRD मिनिस्टर था, याद है तुम्हें? उस समय सड़क पे नहीं थे उस समय। हम लोग तो समीक्षा करते हैं भाई, जो सरकार में रहेगी उसकी समीक्षा होगी। सर आप लोग गठबंधन की अभी आपने जिक्र किया बीच में, कांग्रेस भी चाहती है बसपा से गठबंधन हो, लेकिन सपा नहीं चाहती है कि गठबंधन। तो गठबंधन जब हुआ, इंडिया बना, तो सिर्फ एक पार्टी ने उसके लिए प्रयास किया कि कांग्रेस ने प्रयास किया कि सब लोगों ने प्रयास किया, सब लोगों ने प्रयास किया ना। सब थोड़ा एक कदम वो चला, नीतीश कुमार चले, स्टालिन चला, सब धीरे धीरे चला। जब आप सीधे ही कह रहे हो कि हम गठबंधन करेंगे नहीं तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही नहीं कि आखिर किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हो। लेकिन तो चुनाव सर पे है। अब ये तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि दलों का नहीं दिलों का मिलन, समाज मिले। एक बात कह रहे हैं ना, अब चुनाव सर पे है, अब प्रेशर अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी अपील ही कर रहे हैं कि आप चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, जो भी है, नॉन बीजेपी जो भी है, नॉन बीजेपी जो भी है, उन सबको 2-4 सीट आगे पीछे करके चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी RSS को हराना चाहिए। 30-30 सीट अगर मान लो कि सपा बसपा लड़ ले, अब 20 सीट बांट दे और सब में, तो 30 लड़के अगर 25 जीत गए तो उसमें फायदा है, या 80 लड़के जो है ना 2 जीते, किसमें फायदा है? ताकत लगाओ समाज से। नेताओं को यहाँ जो बकर बकर करता है ना, उसको बोलो जाओ गांव-गांव में मीटिंग लो, सारे समाज, दोनों पक्ष के नेता, सब पक्ष के नेता। सपा ने तो मना कर देना, अगर बसपा गठबंधन में आएगी तो हम बाहर हो जाएंगे। देखिए अगर बसपा से गठबंधन होता है, हालांकि गठबंधन करना ना करना ये राजनीतिक दलों का मामला, हमारा मामला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर बसपा से गठबंधन हो रहा है तो इंडिया गठबंधन को पूरे देश में फायदा होगा, क्योंकि बसपा का वोट पूरे देश में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और अगर सपा से गठबंधन होता है, सपा अगर अकेले लड़ेगी तो उसको सपा को भी कुछ नहीं मिलना, सपा को भी ये पता है। तो सपा से गठबंधन करने को ना सिर्फ यूपी, तो ये इंडिया गठबंधन को देखना चाहिए फायदा किसके साथ। भाई विधानसभा चुनाव के समय भी हम लोग कह रहे थे ना ये बात कि अगर ये लोग मिल के लड़ेगा तो इनकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, एग्रीमेंट करें ना कि अखिलेश जी आप उत्तर प्रदेश संभालिए, केंद्र हम संभालते हैं। बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें? जब मैंने कहा था चंद्रशेखर को भी एकोमोडेशन लो 5 सीट उसको भी दो, तो सपा वाले भी गाली दिए। तो इन लोग को जो है ना, इन लोग को बुद्धि से बैर है। पहनूंगी तू जड़ी वाली साड़ी है, नहीं तो नंगे रहो, बुद्धि से बैर है। बाबा साहब ने कहा था कि जितना मिल गया ले, उसके बाद आगे अधिकार के लिए संघर्ष करो। ये नेता, छुटभइये नेता लोग ना पूरे संघर्ष को पीछे की दिशा में लेके जा रहे हैं। वही हम अपने नौजवानों को समझा रहे हैं, समझ लो। ये नहीं तो सब डिजिटल रिकॉर्डर है कि हम क्या बोल रहे थे 2023 में। धन्यवाद, शुक्रिया।